एक बार गुरुदेव ने अपने सत्संग में बताया था कि सीतापुर में एक साधु महात्मा रहते थे। सीतापुर हिमालय में है, पहाड़ियों में, वहां वो रहते थे। तो उनके हृदय में हुआ कि कैसे ना कैसे करके मुझे योग सीखना है और योग के जो साधु हैं उनके पास जाना है मुझे। तो ढूंढते ढूंढते ये पीपल कोटी पहुंचे। पीपल कोटी में पहुंचे तो वहाँ एक महात्मा मिले। उनसे इन्होंने कहा कि मुझे योग साधना सीखनी है। तो उन्होंने कहा मुझे तो इतनी अच्छी प्रकार से नहीं आती है, लेकिन मैं एक सिद्ध योगी को जानता हूँ जो ऊपर पहाड़ में कंदराओं में रहते हैं, मृत्युश्रय पहाड़ में। वहाँ पर तुम पहुँच जाओ, लेकिन रास्ता बड़ा दुर्गम है, क्योंकि हिमालय की पहाड़ियों में फिर गुफाएं, और गुफाओं के अंदर भी दुर्गम मार्ग जिसमें तुम्हें रेंग करके जाना होगा, तब तुम उन महान योगी तक पहुंचोगे। तो इसने कहा नहीं, मुझे तो योग सीखना ही है, मैं कैसे भी करके पहुंचूंगा। 6 महीने लगे उन्हें यात्रा करने में, दुर्गम पहाड़ियों पर चलते हुए, बीहड़ जंगल में से गुजरते हुए, पगडंडियों से चलते, रास्ते में कंद मूल खाते हुए अपनी यात्रा तय करी इन्होंने, और ये पहुंच गए वहां। बहुत ही सकरी गुफाओं में से रेंगते हुए, जैसे एक सर्प रेंग करके जाता है, इस तरह से पहुंचे। और जब अंतिम गुफा में से रेंग करके अंदर पहुंचे तो प्रकाश प्रकाश था, और बहुत ही वृद्ध योगी ध्यानस्थ बैठे थे, और उनके समक्ष एक उनके शिष्य भी बैठे थे। और जो सिद्ध योगी थे वो इतने वृद्ध थे कि उनके सिर पर एक भी काला बाल नहीं था, सारे बाल सफ़ेद, दाढ़ी के भी। और उनका जो शिष्य था उसके काले काले बाल थे। दोनों बैठे थे, ये भी बैठ गया शांत होकर के। बहुत तेज भूख लग रही थी इसको, प्यास भी लग रही थी, लेकिन बिना पूछे कैसे ग्रहण करे, शांत होकर के बैठ गया। तब जो योगी थे, कुछ देर के बाद उन्होंने आंखें खोली। तब उन योगी ने कहा, ये कलयुग का मनुष्य यहाँ कैसे प्रवेश पा गया, कैसे आ गया यहाँ पर। तब इन्होंने कहा कि मुझे योग सीखना था, योग साधना। तो मुझे पीपल कोटी में एक महाराज मिले, उनसे मैंने कहा कि आप मुझे योग सिखा दीजिए। तो उन्होंने आपका पता बताया। उन्होंने कहा मुझे तो नहीं आता है, वहाँ ऊपर जब आप जाओगे तो मृत्युश्रय पहाड़ है, वहाँ पर एक सिद्ध योगी रहते हैं, वो तुम्हें सही में योग साधना सिखा सकते हैं। और उन्होंने ही मुझे पूरा मार्ग बताया, और मैं 6 महीने में आप तक पहुँचा। तब उन्होंने कहा ठीक है, योग सीखना है तो भूख लगी है, प्यास लगी है। बोला हाँ, बहुत जोर से लगी है। बोले सामने झरने में से जल है, तुम जल पी लो, और उसके बाद में जो भोजन तुम्हें चाहिए वो सामने थाल में है, वो कर लो। तो इसने सोचा यहाँ पर इतने ऊंचे पहाड़ियों में, निर्जन वन में कहाँ से भोजन आएगा मेरे लिए। लेकिन गया, झरने का जल पिया, बड़ा मीठा मीठा जल था, बहुत तृप्ति मिली। फिर उसने थाल में देखा, सोने का थाल, उसके अंदर उसका पसंद का भोजन रखा था। उसको बहुत पसंद था, चिवड़ा और बूंदी के लड्डू थाल में रखे थे। उतने में ही महाराज ने कहा, देखो जितना खा सको उतना ही लेना, झूठन मत फेंकना कहीं पर भी। उसने कहा जी। अब उसकी मनपसंद की चीज़ थी, कई दिनों बाद मिली थी, उसने सोचा खा ही लूँगा। ले ली अपनी थाल में, खाना शुरू किया, लेकिन कुछ ही देर बाद तृप्त हो गया, अब और जाए नहीं अंदर। अब साथ में ये भी याद था कि महाराज ने कहा है कि झूठा नहीं छोड़ना है। अब उसने सोचा क्या करूं, खा तो सकता नहीं हूं। उसने सोचा कि इनको क्या पता चलेगा, थोड़ा सा झरने में बहा दिया कि इनको कहूँगा तो कटु वचन सुनाएंगे। तो झरने में पानी के साथ उसने झूठा डाल दिया, बह गया, हाथ मुंह धो करके बैठ गया। महाराज ने कहा योग सीखना है? बोला हाँ। बोले भरपेट भोजन कर लिया, तृप्ति हो गई? बोले हाँ। झूठा तो नहीं छोड़ा? नहीं जी, नहीं छोड़ा।
महाराज तो जान गए। महाराज ने कहा योग सीखना है, यहाँ आए हो, चलो आंखें बंद करो। जैसे ही आंखें बंद करी और फिर जब आंखें खोली तो सीधा ऋषिकेश में आया अपने आप को। एक क्षण में वहीं वापस पहुंच गया जहां 6 महीने यात्रा करके पहुंचा था। तब उसे समझ में आया कि ऐसे योग सिद्ध महात्माओं के समक्ष हमें संयमी और सत्यनिष्ठ होना चाहिए, क्योंकि उसने झूठ बोला तो जहां से यात्रा आरंभ करी थी एक क्षण में वहीं पहुंच गया। और ये भी समझ में आ गया कि योग सिद्ध महात्माओं का सामर्थ्य कितना होता है। इसलिए वो आपके और हमारे मन की बात को जान जाते हैं। हम उनसे कुछ भी छिपाते हैं तो तुरंत जान जाते हैं। और ऐसे ही समर्थ हमारे सद्गुरुदेव हैं, वो भी एक एक घट घट की जानते हैं। आज जो आप सबके हृदय में पीड़ा है वो भी जानते हैं। अपने प्यारे गुरुदेव के दर्शनों की जो ललक है वो भी जानते हैं।